तू शेर। और शेर है तो 12 सालिया। अच्छा लगाए चौक पे तो दरबार सनम सरदार, सनम सरदार। कहानी पंजाब की हो या दंगल जुबान का, जब पर्दे पर सरदार उतरता है तो सिर्फ गोली नहीं, ठाके भी बरसते हैं। अजय देवगन की सन ऑफ सरदार ने एक समय में कॉमेडी, एक्शन और देसी ठाट को मिलाकर एक नई धारा बना दी थी। अब जब सालों बाद सन ऑफ सरदार 2 के वापसी की गूंज सुनाई दे रही है तो दर्शकों में सिर्फ जिज्ञासा नहीं, हैरानी भी है। लेकिन इस बार सिर्फ स्क्रिप्ट या स्टंट नहीं, सबसे ज्यादा चर्चा में है इस फिल्म की स्टारकास्ट की फीस। जी हाँ, वो कलाकार जिनका चेहरा आपको हंसाएगा, डराएगा या रोमांचित करेगा, उनकी जेब में जाने वाली रकम सुनकर आप भी सोचेंगे, इतनी फीस? क्या वाकई? अजय देवगन ने इस बार सिर्फ हीरो का रोल नहीं बल्कि पूरी फिल्म को अपनी प्रोडक्शन छतरी के नीचे लिया है, यानी खर्च और कमाई दोनों उनके माथे पर। और जब संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गज साथ जुड़ते हैं तो मामला आम फिल्म का नहीं, एक मल्टी करोड़ सिनेमा प्रोजेक्ट बन जाता है। किसने मांगा 30 करोड़ से ऊपर? किसकी फीस है सिर्फ 70 लाख, लेकिन रोल बना देगा फिल्म की जान? कौन है वो नया पंजाबी स्टार जो अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म में ही करोड़ों में डील कर बैठा? और आखिर में क्या अजय देवगन ने खुद भी फिल्म से पैसे लिए या सिर्फ प्रोड्यूसर बनकर ही रिस्क उठाया? इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सन ऑफ सरदार 2 के हर बड़े कलाकार की फीस का एकदम एक्सक्लूसिव खुलासा। ऐसा खुलासा जो शायद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ, लेकिन फिल्म की आंतरिक दुनिया में गर्मी फैला चुका है। तो बैठ जाइए अपनी सीट कसकर, क्योंकि अब हम खोलेंगे वो राज जो स्क्रीन पर सरदार बनकर आते हैं लेकिन बैंक अकाउंट में नवाब बनकर लौटते हैं। अजय देवगन और संजय दत्त की फीस का पर्दाफाश। जब स्टारडम कीमत से ऊपर हो जाए, जब भी बॉलीवुड में बड़े बजट की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम गूंजता है वो है अजय देवगन। एक ऐसा सितारा जो सिर्फ पर्दे पर किरदार नहीं निभाता बल्कि उस किरदार को जीता है। और जब वही अजय देवगन किसी फिल्म का लीड एक्टर होने के साथ साथ उसका प्रोड्यूसर भी हो तो फिर हर फाइल, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर डील उन्हीं की उंगली के इशारों पर नाचती है। सन ऑफ सरदार 2 में अजय देवगन की मौजूदगी कोई साधारण वापसी नहीं है, बल्कि ये उनके ब्रांड की नई ऊंचाई का विस्तार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक स्टार खुद प्रोड्यूसर होता है तो क्या वो खुद को फीस देता है? क्या वो खुद के लिए भी करोड़ों की रकम तय करता है? असल में अंदर की खबर ये है कि अजय देवगन ने इस बार सन ऑफ सरदार 2 के लिए कोई तय फीस नहीं ली, लेकिन उन्होंने फिल्म के नाफे का 40% प्रॉफिट शेयर चुना है। यानी जितना कमाएगी फिल्म उतना बड़ा चेक जाएगा अजय के खाते में। और प्रॉफिट का ये शेयर सिर्फ भारत में नहीं, इसमें ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट, म्यूजिक और ब्रांड इंटीग्रेशन तक शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक अगर फिल्म एवरेज भी कमाई करती है तो अजय को इससे कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपए सीधे मिल सकते हैं। और अगर ये ब्लॉकबस्टर बन गई तो उनकी कमाई 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। अजय ने न केवल अपनी फीस को रिस्क में डाला बल्कि फिल्म के सेट से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक हर छोटे फैसले में दखल रखा है। खबर ये भी है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए एक पर्सनल ट्रेनिंग टीम, स्टंट कोरियोग्राफर और ब्रांड मैनेजमेंट एजेंसी को हायर किया है, जिनका बजट सिर्फ उनके ऊपर ही करीब 7 करोड़ रुपए बैठा है। लेकिन वो सारा खर्च उन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड बजट से उठाया है ताकि फिल्म का मुख्य बजट दबाव में ना आए। वहीं अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसने फिल्म में वजन, वासना और वर्चस्व का तड़का लगाया है, संजय दत्त। जी हाँ बाबा, जो इस बार एक दमदार लेकिन ग्रे शेड किरदार में नजर आएंगे, ऐसा किरदार जो कहानी की दिशा को बदल देगा। संजय दत्त को इस फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपए की मोटी रकम दी गई है, लेकिन ये सिर्फ एक्टिंग फीस नहीं है। सूत्रों के मुताबिक संजय ने अपने पूरे शेड्यूल के लिए स्पेशल कंडीशंस रखी थी, जैसे 5 स्टार होटल, पर्सनल शेफ, बॉडीगार्ड्स और शूटिंग के दौरान ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ प्राइवेट जेट की व्यवस्था। इन सभी एक्स्ट्रा डिमांड्स का खर्च मिलाकर संजय दत्त पर फिल्म के कुल बजट का लगभग 27 करोड़ का हिस्सा खर्च हुआ है। लेकिन क्या अजय ने ये पैसे खुशी खुशी दिए? नहीं, यहाँ खेल हुआ डीलिंग का। बताया जाता है कि संजय दत्त और अजय देवगन के बीच ये डील एक रात 2 घंटे लंबी एक प्राइवेट मीटिंग में फाइनल हुई थी, जहां दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ किरदारों की भावनाओं से नहीं बल्कि स्क्रिप्ट के व्यावसायिक पहलुओं से भी समझाया। संजय दत्त का किरदार फिल्म में एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आता है जो पूरी कहानी को सरदार बनाम सरदार से निकालकर सरदार बनाम सिस्टम की लड़ाई में बदल देता है।
और ये बदलाव इतना जबरदस्त है कि खुद संजय ने इस भूमिका को कमबैक जैसा बताया है। यही वजह थी कि उन्होंने इसे न सिर्फ फीस के लिहाज से बल्कि इमोशनल कनेक्शन से भी स्पेशल कहा है। अजय और संजय के बीच इस फिल्म को लेकर बहुत पुराना भरोसा रहा है और यही भरोसा फीस से बढ़कर बन गया एक सौदा दोस्ती का। इंडस्ट्री में चर्चा है कि फिल्म के ट्रेलर रिलीज से पहले ही इन दोनों के किरदारों को लेकर ऐसी हाइप बनी है कि फिल्म के पहले सप्ताह की एडवांस बुकिंग ही 30 करोड़ के पार पहुंच सकती है और इसका सीधा असर इन दोनों कलाकारों की ब्रांड वैल्यू और प्रॉफिट शेयरिंग पर पड़ने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग संजय दत्त को सिर्फ कैमियो आर्टिस्ट मानते थे, इस फिल्म के बाद वो सोच बदलने वाले हैं, क्योंकि संजय इस फिल्म के दिमाग, दिल और ड्रामा तीनों में सेंटर स्टेज पर रहने वाले हैं। अब बात करें दोनों की फीस को जोड़कर तो एक तरफ अजय की डायरेक्ट कमाई 100 करोड़ तक जा सकती है, वहीं संजय का पैकेज भी 25 से 27 करोड़ से नीचे नहीं बैठता। यानी इन दो हीरो पर फिल्म का करीब 125 करोड़ रुपए का भार बैठता है और जब ये दोनों स्क्रीन पर एक साथ उतरेंगे तो सिर्फ गोली नहीं, करोड़ों का बॉक्स ऑफिस भी गूंजेगा। सोनाक्षी सिन्हा और पंकज त्रिपाठी की डील्स, जब अभिनय और अंदाज दोनों बिकते हैं करोड़ों में। अब अगर आप सोचते हैं कि सन ऑफ सरदार 2 सिर्फ मर्दों की जंग है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बार कहानी में जो जहर में लिपटी शहद की मिठास है, वो लेकर आई है सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं बल्कि अपने किरदार के लेयर्ड इमोशंस और पॉलिटिकल डायनामिक्स के लिए ये फिल्म साइन की। इस बार सोनाक्षी सिर्फ एक प्यारी सी लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि एक ऐसी किरदार में है जो कहानी में कई रहस्यों की चाबी है। अंदर की खबरों के अनुसार सोनाक्षी सिन्हा को इस फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपए की फीस दी गई है, जो कि उनके करियर की सबसे बड़ी फीस में से एक मानी जा रही है। लेकिन पैसा सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं मिला, बल्कि इस बार सोनाक्षी ने एक डील की है जिसमें उन्हें फिल्म के म्यूजिक और डिजिटल प्रमोशन राइट्स से भी छोटा परसेंटेज मिलेगा। यानी जहां एक तरफ वह स्क्रीन पर अपने रोल से कमाएंगी, वहीं उनके इंस्टाग्राम रील्स और डिजिटल कंटेंट से मिलने वाला रेवेन्यू भी उनके हिस्से में आएगा। ये डील इस लिहाज से अनोखी है क्योंकि आमतौर पर एक्ट्रेसेस को फिल्म के एंसिलरी राइट से दूर रखा जाता है, लेकिन सोनाक्षी ने ये क्लॉज बड़े ही समझदारी से नेगोशिएट किया। खबर ये भी है कि उन्होंने फिल्म के लिए एक पर्सनल स्टाइलिस्ट टीम, फाइट ट्रेनर और डायलॉग कोच भी रखा, क्योंकि उनके किरदार में कुछ राजस्थानी डायलॉग्स और इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस हैं। फिल्म की यूनिट के एक मेंबर के मुताबिक सोनाक्षी ने जिस डेडिकेशन से अपने रोल की तैयारी की, वो अजय और संजय दोनों को इम्प्रेस कर गई, खासकर एक सीक्वेंस में जहां उन्हें पॉलिटिकल स्पीच देना था और उस वक्त सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। वहीं अब बात करते हैं उस चेहरे की जो हर फ्रेम में किरदार को छू लेता है, पंकज त्रिपाठी, जिनकी फीस उतनी हेडलाइन में नहीं आती, लेकिन उनके रोल का वजन किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं होता। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने एक ऐसा किरदार निभाया है जो कहानी को एक फिलोसॉफिकल और इमोशनल जमीन देता है। वो एक सिख संत है जो गांव और राजनीति के बीच खड़े होकर नैतिकता की लड़ाई लड़ते हैं। सुनने में ये रोल सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में ये रोल सबसे ज्यादा लेयर्ड है और इसी गहराई को पंकज त्रिपाठी ने अपने अभिनय से जिंदा कर दिया। फिल्म के मेकर्स ने उन्हें इस रोल के लिए 8 करोड़ रुपए की सॉलिड फीस दी है, जो कि उनके सामान्य एक्टिंग चार्ज से लगभग 30% ज्यादा है। लेकिन त्रिपाठी ने सिर्फ फीस ही नहीं ली, उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि उनके किरदार को पटकथा में वही स्पिरिचुअल डिग्निटी दी जाए जिसकी वो हकदार है। इसी वजह से उनके सारे सीन्स को दोबारा लिखा गया, एक थियोलॉजिकल कंसल्टेंट को स्क्रिप्ट पर बिठाया गया और पंकज खुद 2 महीने तक सिख दर्शन और पवित्र ग्रंथों की पढ़ाई करते रहे। सेट पर उनका एक रूटीन था, सुबह शूट से पहले 1 घंटा ध्यान, फिर किरदार की लय में उतरना। ये डेडिकेशन देखकर खुद अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में कहा था, पंकज, सिर को देखकर लगता है कि किरदार और इंसान का अंतर कब मिट जाता है पता ही नहीं चलता। उनके रोल के कुछ सीन्स इतने इमोशनल हैं कि एडिटिंग टीम को हर कट के बाद पॉज लेना पड़ा, क्योंकि उनकी आंखें भीग जाती थीं। उनके शांत स्वभाव और गूढ़ संवादों के कारण ये रोल कहानी का नैतिक केंद्र बन जाता है और शायद यही वजह है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एक ऐसा फैसला करता है जिससे पूरी स्क्रिप्ट की दिशा बदल जाती है। इंडस्ट्री में विस्पर्स हैं कि इस फिल्म के बाद पंकज त्रिपाठी को एक नेशनल अवार्ड के लिए कंसिडर किया जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सन ऑफ सरदार 2 सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं, एक क्लासिक बनकर उभरेगी। वहीं अगर फीस की बात करें तो सोनाक्षी के 12 करोड़ और पंकज के 8 करोड़,
यानी कुल 20 करोड़ रुपए की स्टार पावर सिर्फ इन 2 किरदारों पर खर्च की गई है। और जब आप इन दोनों को एक ही फ्रेम में देखेंगे, एक राजनैतिक चालबाज और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में, तो आपको समझ आएगा कि असली एक्टिंग क्या होती है और असली दांव कौन खेलता है। जब साइड रोल नहीं बल्कि सीक्रेट मास्टरमाइंड्स की होती है कीमत। अरशद वारसी, मुकेश तिवारी और मुकुल देव की दमदार फीस डील। जब बात होती है बड़े पर्दे की, तो चमकते सितारों की रोशनी में अक्सर वो चेहरे छिप जाते हैं जो कहानी को आगे भी बढ़ाते हैं और नीचे भी पकड़ कर रखते हैं। और सन ऑफ सरदार 2 में भी कुछ ऐसे ही चेहरे हैं जिनकी फीस भले ही फ्रंट पेज पर न हो, लेकिन उनके योगदान को हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सिर झुकाकर सलाम करता है। शुरू करते हैं उस नाम से जो अपने ह्यूमर, टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से फिल्म में जान फूंक देता है। अरशद वारसी। कॉमिक रोल्स हो या इंटेंस सीन्स, अरशद की अदाकारी में एक स्वाभाविकता होती है जो सिर्फ अनुभव से आती है। सन ऑफ सरदार 2 में अरशद वारसी ने एक हाफ सीरियस हाफ शातिर इंसान का किरदार निभाया है, जो एक वकील है लेकिन जंग और कानून के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। इस किरदार में कॉमेडी भी है, चतुराई भी, और जब जब वो पर्दे पर आता है तो दर्शक स्क्रीन से अपनी नजर नहीं हटा पाते। अरशद को इस रोल के लिए दी गई फीस 5 करोड़ रुपए है और इसमें खास शर्त यह रखी गई थी कि उनके सभी डायलॉग्स को कस्टम टेलर्ड लिखा जाए ताकि उनकी कॉमिक टोन बरकरार रहे। प्रोडक्शन टीम के सूत्रों के अनुसार अरशद ने फिल्म के 14 सीन्स में इम्प्रोवाइजेशन किया और 4 डायलॉग्स खुद लिखे, जो एडिटिंग टेबल तक जाते जाते फिल्म के ट्रेडमार्क पंचलाइन बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा नाम जो हर बार डायलॉग से ज्यादा एक्सप्रेशन से कहानी सुनाता है, मुकेश तिवारी, जिन्हें अक्सर लोग वासु या लाल सिंह जैसे विलेनियस या मजेदार किरदारों के लिए याद करते हैं। इस बार मुकेश तिवारी एक पुराने सरदार के रूप में हैं जो अपने गांव की इज्जत और हथियार दोनों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार है। उनके किरदार में उम्र है, अनुभव है और एक ऐसा दार्शनिक गुस्सा है जो हर सीक्वेंस में दिखाई देता है। मुकेश तिवारी को इस फिल्म के लिए 3.5 करोड़ रुपए की फीस दी गई है, जिसमें उनका 25 दिन का शूटिंग शेड्यूल शामिल था और ये उनका अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने फिल्म में एक सीन के लिए असली तलवारों से शूटिंग की मांग की ताकि किरदार में रियलिज्म बरकरार रहे, और इसी सीन में उन्होंने अजय देवगन को एक कंधे से पकड़कर घसीटने वाला शॉट दिया, जो खुद अजय के मुताबिक सबसे इंटेंस और रियल था। अब आते हैं उस चेहरे पर जो अक्सर खामोशी में अपनी ताकत छिपाए होता है, मुकुल देव, जिन्होंने इस बार एक खुफिया एजेंट का किरदार निभाया है जो गांव में हो रहे हथियारों की तस्करी और राजनीति की जंग के बीच एक अदृश्य पुल का काम करता है। मुकुल देव का ये रोल छोटा जरूर है, लेकिन कहानी के सबसे अहम ट्विस्ट उसी के प्लॉट से निकलते हैं। उन्हें फिल्म के लिए दी गई फीस 2 करोड़ 25 लाख रुपए है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक अलग प्रॉफिट शेयरिंग बोनस क्लॉज भी दिया गया है, जिसमें अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का आंकड़ा पार करती है तो उन्हें अतिरिक्त 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुकुल ने इस रोल के लिए 12 किलो वजन घटाया और एक इंटरव्यू में कहा, मैं इस किरदार में जितना हूं उससे ज्यादा मैं पर्दे के पीछे हूं। उनके 2 सीन ऐसे हैं जिनमें उन्होंने बिना एक शब्द बोले सिर्फ आंखों से कहानी बयां की है, और जब दर्शक उन सीन को देखेंगे तब समझ आएगा कि खामोशी भी कभी कभी चीख से ज्यादा असरदार होती है। इन तीनों कलाकारों की कुल फीस जोड़ें तो यह आंकड़ा लगभग 10 करोड़ 75 लाख रुपए बैठता है, लेकिन इनका योगदान स्क्रिप्ट के मोड और भावनात्मक गहराई में कई गुना ज्यादा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन स्टार्स ने फिल्म के ढांचे को मजबूती दी, उसे गति दी और अंत में कहानी को उसकी रूह दी। तो दोस्तों, ये थी सन ऑफ सरदार 2 के सितारों की फीस की कहानी। किसी ने करोड़ों लिए तो किसी ने काम के लिए नाम को चुना, पर एक बात तय है, जब इतने बड़े कलाकार एक साथ पर्दे पर आते हैं तो धमाका तो तय होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस एक्टर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं बॉलीवुड के ऐसे ही दिलचस्प और एक्सक्लूसिव राज सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सिनेमा को सलाम, मूवी मैजिक।